परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरा। आज ज्योतिराद्यधिष्ठानाधिकरण आरंभ हो रहा है, जिसका उपस्थापन ज्योतिराद्यधिष्ठानं तो तदा मननात् द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 14वें सूत्र से कृष्णद्वैपायन भगवान बादरायण ने किया है। इस सूत्र पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आए हम सब मिलकर के आनंद भाष्य का आनंद लें। अथेन्द्रियरूप प्राणा मुख्यस्य प्राणः इति मे सर्वे स्वकर्मणि स्वयमेव स्वतन्त्रेण प्रवर्तन्ते। आहोस्विद् अन्यदेवताधिष्ठिताः एव प्रवर्तन्ते इति संशये। यह है आनंद भाष्य की पंक्तियाँ। कहते हैं कि ज्योतिराद्यधिष्ठानाधिकरण से पहले प्राण और इंद्रियों की चर्चा हुई। इनका स्वरूप बतलाया गया कि इनका परिमाण कितना है। प्राण का परिमाण क्या बतलाया गया? सूक्ष्म परिमाण है। इंद्रियों का परिमाण भी अणु परिमाण बतलाया गया, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म हैं इंद्रियां। अब इंद्रियां जो 11 हैं, 11 हैं, आप जानते हैं। जैसे चक्षुरेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय से रूप का ग्रहण करते हैं, घ्राणेन्द्रिय से गंध का ग्रहण करते हैं, श्रोत्रेंद्रिय श्रवणेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण करते हैं, रसनेन्द्रिय से रस का और त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण होता है। वाग इंद्रिय से हम बोलते हैं, हाथ रूपी इंद्रिय से हम कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ देते हैं। पाद इंद्रिय, पैर रूपी इंद्रिय से हम चलते हैं, जाते आते हैं। और पायु और उपस्थ ये जो दो इंद्रियां हैं, एक से मल विसर्जन करते हैं और दूसरे से मूत्र विसर्जन करते हैं।
मन से मनन चिंतन करते हैं। न्याय दर्शन में मन को उभयात्मक माना गया। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों स्थानों में इसका सहयोग होता है। कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हैं, जैसे नेत्रेंद्रिय है, इससे हम रूप का साक्षात्कार करते हैं, रूपी द्रव्य का साक्षात्कार करते हैं। तो जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के कार्य हम देखते हैं अपने जीवन में। अब प्रश्न यह होता है कि इन इंद्रियों का कार्य स्वयं इनके अधीन है अथवा इन इंद्रियों का कोई अधिष्ठाता है। जैसे आपने देखा कि रथ से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य को चले जाते हैं। रथ चलता है, रथ चलने में समर्थ है, किंतु रथ चलने में तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक उसमें घोड़ों को न जोड़ा जाए। बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी अगर बैल उसमें न जोड़े जाएं तो बैलगाड़ी चल नहीं सकती है। इस प्रकार संसार में यह देखा जाता है कि जो कार्य अपने से नहीं होता है उसमें सहायक की अपेक्षा होती है। स्वप्रयास साध्य कार्य में संसार का कोई भी प्राणी हो स्वयं प्रवृत्त हो जाता है। भोजन आप हम करते हैं तो भोजन हमारे आपके प्रयास से साध्य है, तो भोजन उठा करके मुंह में डालते हैं। यदि किसी दलदल में फंसी हुई गाय को निकालना हो और देखते हैं कि हम अकेले नहीं निकाल सकते हैं, तो दूसरे के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। किंतु जो कार्य अपने प्रयास से सिद्ध हो सकता है उसमें दूसरे का सहयोग नहीं लेते हैं। यहाँ जो 11 इंद्रियां हैं और 5 वृत्ति वाला जो मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण की ही 5 वृत्तियां बतलाई गई हैं। तो 11 इंद्रियां और 5 वृत्ति वाला 5 प्रकार का जो प्राण है, यह अपने कार्य में स्वतंत्र प्रवृत्त होता है या किसी के द्वारा अधिष्ठित होकर के प्रवृत्त होता है। जैसे रथ आदि घोड़े जोत दिए जाएं, उन पर सारथी बैठा हो, तब रथ चलने में प्रवृत्त होता है। क्या इसी प्रकार इंद्रियां रूप आदि का साक्षात्कार करती हैं, तो इन्हें किसी अधिष्ठाता की अपेक्षा है क्या? अथवा हम आप किसी कार्य के लिए कहीं जाना होता है, स्वयं निकल पड़ते हैं, अकेले चल देते हैं। इस प्रकार क्या स्वतंत्र रूप से इंद्रियां और प्राण कार्य करते हैं, यह संदेह प्रस्तुत हुआ। अथेन्द्रिय रूप प्राणाः मुख्यस्य प्राणः इति मे सर्वे स्वकर्मणि स्वयमेव स्वातंत्रेण प्रवर्तन्ते। ये आहोसिद अन्य देवताधिष्ठिताः एव प्रवर्तन्ते इति विषये स्वाधिकारोचित कार्ये स्वयमेव प्रवर्तन्ते इति पूर्वपक्षिते सिद्धान्तयति। कहा भाई, नेत्र का कार्य क्षेत्र है रूप का प्रत्यक्ष कराना, रूपवान द्रव्य का प्रत्यक्ष कराना। तो नेत्रेंद्रिय के प्रयास से साध्य, नेत्रेंद्रिय के द्वारा जो भी वस्तु से संयोग आदि होता है, उसके बाद उस वस्तु के रूप का प्रत्यक्ष होता है। श्रोत्रेंद्रिय है,
शब्द नैयायिकों के दृष्टि से कदम्ब मुकुलोन्याय वीशी तरंगन न्याय से शब्द उत्पन्न हुआ और वह आकर के श्रोत्रेंद्रिय में समवाय संबंध से उत्पन्न हुआ, और कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्न जो आकाश है उसे श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। तो श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष हुआ। तो लोक में तो यही देखा जाता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों का साक्षात्कार कराने में किंवा कर्मेंद्रियां चलने में, ग्रहण करने में, मलमूत्रादि विसर्जन करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए स्वाधिकारोचित कार्य स्वयमेव प्रवर्तन्ते, उनका जो अधिकार है, चक्षुरेंद्रिय का अधिकार है रूप का साक्षात्कार कराना। इस प्रकार जिन जिन इंद्रियों का जो जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वे स्वयं प्रवृत्त होती हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। किंवा आप कह दें नैयायिक कहते हैं। ऐसा जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तब भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास सिद्धांत बतला रहे हैं कि स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं है इंद्रियों की। ज्योतिराध्यधिष्ठानं तु तदा मननादिति। ज्योतिराध्यधिष्ठानं तू शब्द जो सूत्र में आया है, कहते हैं तू शब्द पूर्व पक्षम प्रत्यचष्टे। तू शब्द पूर्व पक्ष का प्रत्याख्यान कर रहा है, उसका निषेध कर रहा है कि जो आपने कहा कि इंद्रियां और मुख्य प्राण ये सब स्वतंत्र प्रवृत्त होते हैं अपने अपने कार्यों में, कहते हैं ये बात उचित नहीं है, शास्त्र मूलक नहीं है। ज्योतिरादि अग्न्यादिरूप देवताभिः अधिष्ठितः करणकलापः स्वकार्ये प्रवर्तन्ते। कहते सुनिए, यहाँ पर जो यह पक्ष रखा नैयायिकों ने कि चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, त्वगिंद्रिय आदि जो भी इंद्रियां हैं वह अपने ही प्रभाव से स्वतंत्र कार्य करती हैं, कहते हैं कि ये बात नहीं है। क्यों? कहते हैं ज्योतिराद्यधिष्ठानम तु, ज्योति माने अग्नि, आदि शब्द से और क्या लेंगे, अग्नि ले लीजिए, वायु ले लीजिए, ये सब लेने हैं। कहते हैं कि चक्षुरादि इंद्रियां जो भी हैं ये सूर्य, अग्नि आदि देवताओं से अधिष्ठित होकर के अपने कार्य को करती हैं। देखिए, चक्षुरेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय का देवता कौन है? भगवान सूर्य है। वाग इंद्रिय है, वाग इंद्रिय का देवता कौन है? अग्निदेव है। इसी प्रकार तत्तद इंद्रियों का देवता सुनिश्चित है। वही बतला रहे हैं कि ये स्वतंत्र प्रवृत्त नहीं होती हैं, अपितु इनके जो अधिष्ठात्री देवता हैं, जिन जिन इंद्रियों के, उन देवताओं से अधिष्ठित होकर के ही यह अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं। ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदा मननात्। कहते हैं ज्योतिरादिरज्ञ, ज्योतिरादि, ज्योतिरादि का ज्योतिरादि सूत्र में संस को लिया और कहते हैं अग्न्यादि रूप देवताभिः अधिष्ठितः करणकलापः।
अग्नि, सूर्य, वायु आदि देवताओं से अधिष्ठित हो करके इंद्रियों, करण कलाप माने इंद्रियों का समूह। करण, इंद्रिया करण है ना। चक्षु से, नेत्रेंद्रिय से रूप का जब प्रत्यक्ष होता है तो चक्षु का जो वस्तु के साथ संबंध है, जैसे माउस रखा है, अब चक्षुरिंद्रिय का इससे संबंध हुआ, तो जो इसके साथ संबंध है यही व्यापार है। व्यापारवद असाधारण कारण को करण कहते हैं। व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम। व्यापार क्या है? चक्षुरिंद्रिय का माउस से जो संयोग संबंध हो रहा है व्यापार है। व्यापार का लक्षण जो तर्क संग्रह पढ़े हैं उनको पता होगा। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम। जो चक्षुरिंद्रिय और माउस का संबंध है संयोगात्मक, यह चक्षुरिंद्रिय से जन्य भी है, और चक्षुरिंद्रिय से जन्य जो माउस का प्रत्यक्ष है, चाक्षुष साक्षात्कार है, उसका जनक भी ये संबंध है। तो तज्जन्यत्वे सद चक्षुरिंद्रिय जन्यत्व और चक्षुरिंद्रिय जन्य माउस प्रत्यक्ष का जनकत्व, ये दोनों चक्षुरिंद्रिय और माउस के संबंध, संयोगात्मक संबंध में आ गया। एतादृश संयोगात्मक संबंध वाला कौन है? चक्षुरिंद्रिय है। व्यापार हुआ चक्षु और माउस का संबंध संयोगात्मक। तादृश संबंध दृश्य होगा ना, तो इसमें रहेगा। तो व्यापारवद असाधारण कारण कौन हो गया? चक्षुरिंद्रिय, इसलिए इसे करण कहते हैं। ऐसे ही सभी इंद्रियों के विषय में समझना चाहिए। कहते हैं अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवताओं से अधिष्ठित जो करण कलाप है, करण माने इंद्रियादियों, इंद्रियादि का जो करण माने इंद्रियां, उनका कलाप माने समूह। चक्षुरादि इंद्रियों का जो समूह है वह अग्नि आदि देवताओं से अधिष्ठित होता है, तब यह इंद्रियां अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं। ज्योतिरादि अज्ञानिरूप देवताभिः अधिष्ठितः करण कलापः स्वकार्ये प्रवर्तते इति। सूर्य आदि देवताओं से अधिष्ठित होकर के ही चक्षुरादि इंद्रियां अपने कार्य को संपन्न करती हैं, कार्य करने में प्रवृत्त होती हैं। कहते कुतः, कहे कैसे भाई, आपकी बात कैसे मान लिया जाए? कहते सुनो। तदा मननात् ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदा मननात्, ये पंचम्यंत है ना, तदा मननात्। पंचम्यंतम तृतीयांतम वा लिंगवचनम हेतु। जो पंचम्यंत होता है या तृतीयांत होता है, लिंग का वाचक होता है, उसे हेतु कहते हैं। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात्, पर्वत को पक्ष बना करके, पर्वत को पक्ष मान करके वह्नि को, आग को साध्य किया। धूमात्, पंचम्यंत जो धूमात्, ये जो पंचम्यंत है, तो पंचम्यंत जो है तो धूमात् अर्थात धूम को हेतु बनाया, धूमात् को हेतु नहीं बनाया। ये मत समझिए धूमात् हेतु है। कोई पूछे पर्वतो वह्निमान धूमात्, यहाँ पर पक्ष साध्य हेतु क्या है? तो पर्वत पक्ष है, वह्निमान में वह्नि साध्य है। वह्निमान साध्य मत कह दीजिएगा। वानमान वर्जियात साध्य जाने गर्जियात। वानमान को छोड़ करके गर्ज करके बोलिए कि यहाँ ये साध्य है। अब पंचम्यंत धूमात, ये पंचम्यंत है, पंचमी हो, अंत माने अंतावय जिसका, वो पंचम्यंत धूमात हुआ। तो पंचम्यंतम तृतीयांतम वा लिंग वचनम हेतु। लिंग का वाचक कौन है? धूम। इसलिए धूमात में जो लिंग का वाचक कौन है? धूम, अर्थात धूम हेतु है। तो कह रहे हैं तदा मननात्,
चक्षुरादि इंद्रियां सूर्यादि देवताओं से अधिष्ठित होकर ही अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं। कहते तदा मनना, कहे कि शास्त्र भगवान वेद इसी का कथन करते हैं। कहे कैसे? कह सुनो, अग्निर्वाग् भूत्वा मुखम प्रविशत्। ये लीजिए आयतरेय द्वितीय अध्याय का वाक्य है। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत्। अग्निदेव वाणी रूप होकर के मुख में प्रवेश किए। अग्नि जो देवता, ये आग नहीं, जिस आग पर आप रोटी सेंकते हैं, जिस आग पर आप चावल बनाते हैं, ये आग मुख में नहीं प्रवेश हुई, इतना ध्यान रखिएगा। तब इस अग्नि का अभिमानी जो देवता है, अग्नि देवता, वह वाणी रूप होकर के मुख में प्रविष्ट हुआ, ये बतलाया। और लीजिए, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्रविशत्। वायुदेव प्राण होकर के नासिका में प्रवेश किए। वायु जो बह रही है, वायु नहीं, वायु देवता। इस प्रकार स्मृतियों में भी ये चर्चा आई है। क्या? वागध्यात्ममिति प्राहुर ब्राह्मणस्तत्त्वदर्शिनः वक्तव्यमधिभूतं तु वहनिस्तत्राधिदैवतम्। वाग इंद्रिय जो है ना, इसको अध्यात्म कहा गया। आत्मन इस अध्यात्मम। शरीर में जो जीभ है ना, जिह्वा जिसे कहते हैं, उस जिह्वा में वाग इंद्रिय है, तो शरीर में है, इसलिए अध्यात्म कहा। और जो वक्तव्य जो बोलते हैं, बोलने की जो क्रिया है, ये अधिभूत है। और वहनिस्तत्राधिदैवतम, अधिदेवता, अधिदैवत कौन है? तो वहनी है, आग है। अध्यात्म हुई वाणी, अधिभूत हुआ क्या? वक्तव्य। और अधिदैव कौन हुआ? वहनी। सूर्य को लीजिए, चक्षु को लीजिए, चक्षु हुआ क्या? अध्यात्म। और दर्शन जो साक्षात्कार होता है, वह हुआ अधिभूत। और सूर्य हुए अधिदेव, अधिदेव, अधिदैवत, अधिदेवता। नासिका को लीजिए, यहाँ घ्राणेन्द्रिय है। वायु प्राण होकर के नासिका में प्रवेश किए। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्। तो प्राण क्या हुआ? अध्यात्म। और श्वासोच्छ्वास जो ले रहे हैं, ये क्या हुआ? अधिभूत। और वायु देवता क्या हुए? अधिदैव। इस प्रकार समझना चाहिए। कहते हैं अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्रविशत् इत्यादिषु तत्तत्करणस्य तत्तद्देवताधिष्ठानम् अमन्यते। कहते हैं वेद भगवान तत्तत्करण को, उन इंद्रियों को उद्देश्य करके बतला रहे हैं कि इन इंद्रियों का यह अधिष्ठात्री देवता है। नेत्र का अधिष्ठात्री देवता कौन है? सूर्य। जब नेत्रों की ज्योति कम पड़ने लगती है तो चाक्षुषोपनिषद का पाठ करने को कहा जाता है, और उससे लाभ होता है क्योंकि उसके देवता सूर्य हैं। तो
तो ये बतला रहे हैं कि देवता से अधिष्ठित होकर के ही इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। देवता से अधिष्ठित यदि ना हो तो महाराज कुछ नहीं कर सकती हैं। कहते ना कि लोग कि गूंगे हो गए। यदि देवता ने ये जो जिह्वा है इस स्थान को छोड़ दिया तो व्यक्ति गूंगा हो जाएगा। चक्षुरिंद्रिय है, भगवान सूर्य अपनी शक्ति खींचते चले गए तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा। ये प्राण यदि वायु देवता निकल जाए तो श्वासोच्छ्वास लेना मुश्किल पड़ जाएगा। तो तत्त देवताओं से अधिष्ठित हो करके ही इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। इनकी स्वातंत्रेण प्रवृत्ति नहीं है। तस्मान्न स्वतंत्रेण करणानां प्रवर्तनम, इसलिए स्वतंत्र रूप से जो करण हैं इंद्रियादि हैं इनकी प्रवृत्ति नहीं है। किंतु देवताधिष्ठितानामेव तेषामिति, किंतु देवताओं से अधिष्ठित होकर के ही इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। अब जो बात पहले कही गई थी कि नेत्रेंद्रिय मान चक्षुरेंद्रिय अपने कार्य रूप के साक्षात्कार को कराने में स्वयं समर्थ है। पादेंद्रिय से स्वयं गमन किया जा सकता है, हाथ से लिया जा सकता है। हाथ के देवता इंद्र हैं। कहते हैं कि इंद्रियां समर्थ हैं। जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी इस गांव से उस गांव को जाने में समर्थ है। अगर टूटी नहीं है, उसके पहिए ठीक हैं और उसमें बैठने के लायक है, मतलब टूटी नहीं, बस इतना समझ लीजिए ठीक ठाक बैलगाड़ी है। या आप 4 व्हीलर लीजिए, कार लीजिए, टवेरा लीजिए, और भी बहुत सी गाड़ियां हैं, टाटा सोमो, जो भी, ये गाड़ियां समर्थ हैं। किंतु जब तक इसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक ये स्वयं चली जाएंगी क्या? बैलगाड़ी में बैलों को नहीं जोतेंगे। वृषभ से अधिष्ठित हुए बिना क्या बैलगाड़ी एक गांव से दूसरे गांव को जा सकती है? नहीं जा सकती है। और वृषभ से, बैल से जब अधिष्ठित हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तब जाएगी। पहले लोग बैलगाड़ी लेकर रात में चलते थे और सो जाते थे, और बैल उस गाड़ी को खींचते हुए घर के सामने आकर के रोक देते थे। हम लोगों ने देखा है, वहाँ नींद खुली। इसलिए वेद प्रामाण्य को ध्यान में जब हम रखते हैं तो भगवान वेद अर्थात भगवती श्रुति कहती हैं कि देवताओं से अधिष्ठित होकर के ही इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। जो चेतन है, ये तो अचेतन की बात कहे, बैलगाड़ी, 4 व्हीलर इत्यादि। जो चेतन है, जैसे कोई रसोइया है, अब रसोइया पाकक क्रिया में प्रवृत्त होता है, रसोई बनाने में। रसोई घर में लकड़ी ना हो, चावल न रखा हो, बर्तन न हो, तो क्या प्रवृत्त हो जाएगा? क्या पाकक क्रिया उसके द्वारा संभव है? नहीं संभव है। चेतनो विपाचकः तुंडुलादि सापेक्षः एव पाके प्रवर्तमानो दृश्यते। जो चेतन हैं, पाचक इत्यादि रसोई बनाने वाले पुरुष या महिलाएं, वे भी चावल, गैस चूल्हा, पात्र, इन सब की अपेक्षा करके ही प्रवृत्त होती हैं। इसलिए इंद्रियां जो 11 प्रकार की हैं वे और प्राण, ये सब अन्य से अधिष्ठित होकर के ही प्रवृत्त होते हैं, स्वतः प्रवृत्त नहीं होते हैं।
यह बात शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है। कहते अच्छा ये बतलाइए, एक शंका है। कहे क्या शंका है? कहते हैं कि जैसे चक्षुरेंद्रिय के देवता सूर्य हो गए, हाथ के देवता इंद्र हो गए, और प्राण उसके देवता वायु देवता हो गए, वाग इंद्रिय के देवता कौन हो गए? अग्निदेव हुए, पैर के देवता भगवान विष्णु हो गए। तो इस प्रकार जब तत्त देवता से अधिष्ठित होकर के ही इंद्रियां कार्य करेंगी तो फल का भोग भी इन देवताओं को होना चाहिए। फिर तो एक ही शरीर में 11 इंद्रियां हैं, प्राण है, तो एक शरीर में 11-12 भोक्ता होना चाहिए, जबकि भोक्ता केवल जीव को कहा गया है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितरम चमत्वा, भोक्ता जीव है। द्वा सुपर्ण सयुजौ सखायौ समाने वृक्षे परिखस्वजाते तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचकसीति। ये शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा परमात्मा रूपी 2 पक्षी हैं। एक जो जीव रूपी पक्षी है वह अपने कर्म के फलों को भोगता है, इसलिए दुखी रहता है। अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति, और जो दूसरा पक्षी परमात्मा रूपी पक्षी है वह विषयों का सेवन नहीं करता है तो स्वयं प्रकाशित रहता है। तो जीव को भोक्ता कहा गया है। आपने इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की गणना की, प्रमाण दिया, तो क्या इंद्रियां चक्षुरेंद्रिय से रूप देखे तो उसका फल, जैसे रूप हमने देखा, सुंदर रूप देखा, बड़ा आनंद आया। कोई कुरूप दिखा, विभत्स रूप दिखा तो घृणा के भाव उत्पन्न होने लगे। तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता क्या इंद्रियों के द्वारा संपन्न होने वाले कर्मों का फल भोगते हैं? भोगना चाहिए। इस शंका का समाधान करने के लिए कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास सूत्र प्रस्तुत करते हैं। प्राणवता शब्दात् एवं अधिष्ठात्री भूतानां देवतानां सत्त्वेपि प्राणेन्द्रियाध्यक्षेण जीवेनैव सर्वेषां प्राणादीनाम् अधिष्ठातृतया संबंधोऽवगम्यते। कहते हैं इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता तो इंद्रियों में रहते ही हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। फिर भी इंद्रियों का मुख्य अध्यक्ष क्या है? जीव है। देवता अधिष्ठित हैं। हम कहते हैं आप बतलाइए। रथ है, रथ में घोड़े जोत दिए और सारथी उसको हाँक रहा है, और उस रथ का उपयोग कर कौन रहा है? रथ ही कर रहा है। जब कपिध्वज रथ पर बैठ करके कुंती नंदन पार्थ रणभूमि में जाते थे तो युद्ध करते थे, भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, रथ चला रहे हैं। तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, वो सारथी स्थानापन्न है, और रथी स्थानापन्न जीव है। जैसे रथ की अध्यक्षता, रथ का स्वामित्व किस पर है? सारथी पर है क्या? नहीं, रथ का स्वामित्व किस पर है? जो रथ में बैठा रथी है। आत्मानं रथिनं विद्धि
शरीरम रथमेव च, पहले चर्चा आ चुकी है। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ समझो। तो स्वामित्व रथ पर किसका है? रथी का है, सारथी का स्वामित्व नहीं है। सारथी को रथी जैसा कहेगा वैसे चलना पड़ेगा। तो इंद्रियों और प्राण का अध्यक्ष क्या है? जीव है। संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण प्राण देवताओं से अधिष्ठित हैं। उनका जीव के साथ संबंध ज्ञात होता है। कहे भाई कैसे ज्ञात होता है? कहते हैं प्राणवता शब्दात, प्राणवता जीवेन सह इंद्रियाणाम अर्थात तत्तद्देवाधिष्ठितानाम इंद्रियाणाम संबंधः। तत्तद देवताओं से अधिष्ठित जो इंद्रियां हैं उनका संबंध किससे है? जीव से है। शब्दात के शब्दात शब्द को हेतु बना के हाँ शब्दश्चात्र श्रुति ही, शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? श्रुति, भगवान वेद। अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुः। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय का यह वाक्य है। इति जीवस्यैव करणग्रामेण संबंधो निश्चीयते। कहते हैं स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय, जो चक्षु में रहने वाला पुरुष है अर्थात जीव, दर्शनाय चक्षु, दर्शन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए चक्षु का उपयोग करता है। तो चक्षु का संबंध किससे हुआ? जो पुरुष है, जीव है, उसी से हुआ। उसमें ये श्रुति प्रमाण है। इति जीवस्यैव कर्णग्रामेण संबंधो निश्चीयते। इस श्रुति से इंद्रियों का जो समूह है, उन इंद्रियों का संबंध किससे अवगत कराया जा रहा है? जीव से। जीव स्वामी है शरीर का। इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, उनसे अधिष्ठित होकर के ही इंद्रियां काम करती हैं। रथ घोड़ों से अधिष्ठित है, सारथी से अधिष्ठित है, किंतु सारथी या घोड़ों का वहाँ स्वामित्व नहीं है। इसी प्रकार जितनी इंद्रियां हैं, जैसे चक्षुरेंद्रिय है, इनके स्वामी सूर्य है। अब चक्षुरेंद्रिय से देखेंगे तो दर्शन का फल किसको मिलेगा? जीव। क्योंकि जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है, आत्मा मनसा युज्यते, आत्मा का संबंध मन से हुआ। मन इंद्रियेण, मन का संबंध चक्षुरेंद्रिय से हुआ, चक्षुरेंद्रिय से हुआ। चक्षु विषयेण, अब चक्षुरेंद्रिय का संबंध विषय के साथ हुआ, चाहे पुस्तक हो, चाहे माउस हो, कुछ भी हो। तो इस प्रकार इंद्रियों का संबंध मन, विषय का संबंध इंद्रिय से, इंद्रिय का संबंध मन से, और मन का संबंध किससे है? जीव से है। अब इंद्रियाधिष्ठात्री देवता वहाँ है, किंतु शरीर का स्वामी कौन है? जीव है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च। आत्मा को रथी बतलाया गया, शरीर को रथ बतलाया गया। बड़ा सुंदर वर्णन वहाँ हुआ है। तो रथ का स्वामी कौन होगा? सारथी होगा या रथी? रथी होगा ना। तो जीव है। तो जीव का संबंध किसके साथ है? साक्षात इंद्रियों के साथ है। इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं,
उनसे सहयोग पा करके इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। वस्तुतः इंद्रियों का संबंध किसके साथ है? जीवात्मा के साथ है। और दूसरी बात एक और है, जैसा सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान जो हैं सूर्यलोक के विषयों का उपभोग करेंगे उत्तम कोटि के। हाथ के देवता इंद्र हैं, इंद्र स्वर्गलोक के विषयों का उपभोग करेंगे। ये तुच्छ भोगों में उनकी प्रवृत्ति होगी क्यों? आपके सामने खीर रख दिया जाए तो विष्ठा खाने में प्रवृत्ति होगी? नहीं। इसी प्रकार यहाँ के जो सांसारिक भोग हैं ये देवताओं के लिए विष्ठा तुल्य हैं। जो स्वर्ग के भोग हैं बड़े दिव्य भोग हैं, इसलिए देवताओं की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, ये बतलाया। तस्य च नित्यत्वात्, एक और हेतु दे रहे हैं, तस्य च नित्यत्वात्। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 16वां सूत्र है। कहते हैं कि देखिए भाई, देवता इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, प्राण के अधिष्ठाता हैं। यह बात हमने सब प्रमाण अर्थात वेद रूपी प्रमाण देकर, उपनिषद रूपी प्रमाण देकर के बतलाई। फिर भी इंद्रियाधिष्ठित जो देवता हैं वे भोक्ता नहीं हैं एक शरीर में। जैसे हमारे शरीर में 11 इंद्रियां हैं, तो भोक्ता एतत् शरीर में रहने वाला जीव ही होगा, ये देवता नहीं होंगे। क्यों? तस्य च नित्यत्वात्, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 16वां सूत्र है। तस्य जीवात्मनो अस्मिन् भोगायतने शरीरे भोक्तृतया नित्यत्वात्। कहते हैं वो जो जीवात्मा है, भोगायतन जो शरीर है, भोग का आयतन है। भोग क्या है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोगः। सुख या दुख दोनों में किसी एक का साक्षात्कार जो होता है यही तो भोग है, और इस शरीर से होता है। भोग का आयतन जो शरीर है, आयतन माने आश्रय जो शरीर है, उसमें भोक्ता रूप से जीव ही निश्चित है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितरम च मत्वा, प्रेरिता से प्रेरक परमात्मा को कहा गया, भोक्ता से जीव को कहा गया, और भोग्य से प्रकृति को कहा गया। जीव, प्रकृति और परमात्मा तीन ही तो तत्व हैं। कह रहे हैं स्वार्जित कर्मणा फल रूपेण समापन्न सुख दुखादीनां भोक्तृत्वं नित्यत्वात् जीवस्यैव संभवति नान्येषां केषामपि। जीव ने पूर्व जन्म में पुण्य या पाप रूपी कर्म किए हैं, जीवों ने कर्म किया है, और अपने द्वारा उपार्जित जो कर्म हैं उनका जो फल है, क्या कर्मों का फल चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो कर्मों का फल के रूप में प्राप्त होने वाला जो सुख दुख है उसका भोक्ता कौन है? जीव है। इंद्रियों में रहने वाले देवता नहीं हैं। जीव का ही इंद्रियों से नित्य संबंध है। अब आप बताइए, चक्षुर इंद्रिय है और ये हस्त इंद्रिय है। चक्षुर इंद्रिय जो है इसका अधिष्ठात्री देवता कौन है? सूर्य है। अब फल भोक्ता कहेंगे तो जब आँख से व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उस दुख का अनुभव इसमें रहने वाला जीव न करता है कि सूर्य भगवान करते हैं। हस्त इंद्रिय है, इसके देवता इंद्र हैं। हाथ दोनों किसी के काट दिए जाएं तो दुख का अनुभव उस शरीर में रहने वाला जीव करेगा ना। इंद्र तो स्वर्ग के अधिपति हैं, उनको दुख क्यों होगा?
आँख को फोड़ दिया किसी ने तो कष्ट किसको होगा? शरीर में रहने वाले जीव को होगा, सूर्य को तो नहीं होगा। इसलिए भी इस शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य, वायु, अग्नि इत्यादि हुआ करें हो, फिर भी फल के भोक्ता वो नहीं है। क्या एक कारण है जो अभी मैंने बताया, इसी को भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी ने अपने शांकर भाष्य की पंक्ति से प्रस्तुत किया। ताहि परस्मिन्नैश्वर्ये पदे अवतिष्ठमाना नाहीनेस्मिन् शरीरे भोक्तृत्वं प्रतिलब्धुम् अर्हन्ति। वे जो देवता हैं अत्यंत उत्तम पद में विराजमान हैं। सूर्य देवता सूर्य लोक में विराजमान है, इंद्र देवता स्वर्ग में विराजमान है। हीन जो ये शरीर है न जाने कितने पुण्य और पाप के सहयोग से मिला है, इसमें वह सुख का या दुख का भोग करना क्यों चाहेंगे? कहते हैं इस शरीर से तो पाप भी भोगते हैं, पाप का फल दुख भोगते हैं ना। कहते हैं श्रुति है क्या, पुण्यमेवामं गच्छन्ति न वै देवान् पापं गच्छते। देवताओं के समीप पुण्य ही पहुँचता है, तो पुण्य के बल से ही न स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं, पाप के बल से स्वर्गलोक पर जाएंगे क्या? भगवती जानकी ने दशग्रीव रावण से कहा कि तुम वैसे ही मुझे प्राप्त करना चाहते हो जैसे पापी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है। त्वं सिद्धिम इव पापकृत। पाप कर्मा पुरुष जैसा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है, वैसे ही पापी पुरुष स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो स्वर्ग आदि किसको प्राप्त होते हैं? देवताओं को। देवताओं को पाप नहीं प्राप्त होता है, और अपने लोगों का शरीर पुण्य और पाप का फल भोगने के लिए है। इसलिए इसमें जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों पर अधिष्ठित हैं सूर्य आदि देवता, फिर भी इसमें अर्थात इस शरीर में इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला सुख या दुख उसका भोग देवता नहीं करते हैं। अब इन्होंने कहा तस्य च नित्यत्वात्, जीव के साथ इंद्रिय और प्राणों का संबंध भी नित्य है। कैसे? कहे जब जीव शरीर से निकलता है तम उत्क्रामंतम प्राणोनुत्क्रामति। तम उत्क्रांतम, जब जीव यहाँ से उत्क्रमण करता है, शरीर से निष्क्रमण करता है, निकलता है, तो प्राण उसके पीछे पीछे चलता है। और जब प्राण चल देता है, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति। जब प्राण के पीछे पीछे इंद्रियां चल देती हैं, जब जीव के पीछे प्राण चला, तब प्राणम अनुत्क्रामंतम, प्राणम अनुत्क्रामंतम, प्राण जब उत्क्रमण किया पीछे पीछे, तो सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति, तो प्राण के पीछे सभी इंद्रियां चल देती हैं। अर्थात जीव जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ प्राण और इंद्रियां सब उसके साथ रहेंगे। तो नित्य संबंध जीव का कैसे है, किसके साथ है? इंद्रियों का, प्राणों का संबंध किसके साथ है? जीव के साथ है। अब आपको बताएं, आँख है, सूर्य देवता ने इसको छोड़ दिया तो आँख का गोलक दिखेगा और किसी वस्तु को आप देख नहीं सकते आँख से। इसलिए कहा सूर्य देवता इंद्रिय है, किंतु सूर्य देवता ने चक्षुरिंद्रिय से अपना संबंध अगर तोड़ लिया तो चक्षुरिंद्रिय कुछ नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं अच्छा, और जब शरीर से जीव निकलता है
तो उसके पीछे पीछे प्राण चलता है और प्राण के पीछे पीछे संपूर्ण इंद्रियां चलती हैं। तो ये बता रहे हैं कि इंद्रिय और प्राण के साथ नियत निश्चित संबंध किसका है? जीव का है। देवता तो कभी कभी इंद्रियों को छोड़ भी देते हैं। जीव के साथ प्राण निकलना, प्राण के साथ इंद्रियां निकले, इसलिए जीव और प्राण और इंद्रियों का निश्चित संबंध है, नियत संबंध है। अब इंद्रियों से कार्य होगा, उसका अहंकार जीव करेगा तो उसे फल का भोग प्राप्त होगा। और यदि जीव अहंकार न करे तो जीव को सुख दुख रूपी फल भोग नहीं प्राप्त हो सकते हैं। जीवे नैव करणादीनां संबंधो न देवता भेति। जीव के साथ जो चक्षुराज इंद्रिय रूपी करण है उनका संबंध है, देवताओं के साथ नहीं है। जैसे ड्राइवर है, चालक आपकी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी आपकी है, चालक की नहीं है। गाड़ी आप कहीं भी ले जाएंगे, गाड़ी अगर गड्ढे में गिरी तो नुकसान आपको हुआ, आपको उसे बनवाना पड़ेगा। चालक तो उसे चलाता है। तो चालक स्थानापन्न कौन है? सूर्यादि देवता हैं। हाँ, जब ड्राइवर ने गाड़ी को छोड़ दिया तो बैठे रहो गाड़ी में, गाड़ी नहीं चलने वाली है, या तो स्वयं चालक बनिए, ये बतलाया। इसलिए देवताओं के द्वारा अधिष्ठित इंद्रियां कार्य करते हैं, स्वतंत्र कार्य नहीं करती हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिथाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियों का द्वार ही झरोखा है। और यहाँ पर इंद्रियों में देवता बैठे। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उहारी। कितना सुंदर चित्रण है। लगता है कि यहाँ ब्रह्मसूत्र आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर दिया, ब्रह्मसूत्र को प्रस्तुत कर दिया। जो इंद्रियां हैं वहाँ अनेक देवता स्थित हैं। चक्षुरिंद्रिय में सूर्य स्थित हैं, प्राण में वायु देवता स्थित हैं और वाग इंद्रिय में अग्निदेव स्थित हैं। जब देखते हैं जिसका जो विषय आया तो कपाट खोल दिया, आ जाओ, अर्थात इंद्रियों को कार्य करने में, इंद्रियों को जाने में प्रेरणा कर दी। ये इसलिए आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा तो रथी है, शरीर रथ है। रथ का स्वामी जो होता है वो रथी कहा जाता है। तो जीव के साथ इंद्रियों का, प्राणों का संबंध है। कहते अच्छा ये बतलाइए एक बात कि ये जो देवता हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनसे बल पा करके इंद्रियां अपने अपने कार्यों को संपन्न करती हैं, ये देवता स्वतंत्र हैं क्या इंद्रियों को प्रेरित करने में? कहते नहीं, स्वतंत्र नहीं है। चाहे भगवान सूर्य हो, चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे वायुदेव हो, चाहे अग्निदेव हो, कोई भी हो, ये भी परमात्मा के अधीन हैं। किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन हैं। या आदित्यम अंतरो यमयति, या आत्मानम अंतरो यमयति। जो आदित्य सूर्य को नियमित शासन में रखते हैं, जो अग्नि को शासन में रखते हैं, जो मृत्यु को शासन में रखते हैं, जल को शासन में रखते हैं, वरुण कुबेर आदि देवताओं को शासन में रखते हैं, इंद्रादि को शासन में रखते हैं,
तो ये जितने इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं ये सब किसके हैं? परमात्मा के अधीन है, भगवान के अधीन है। इसलिए इंद्रियों को यदि वश में करना है तो भगवान का भजन करना चाहिए। यदि भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के अधीन रहने वाले देवता हैं, जीव के अधीन नहीं रहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। भगवान का भजन न करें और स्वयं चाह करके इंद्रियों को विषयों से हटाना चाहें, इंद्रियां विषय में न जाएं, तो यह असंभव है, क्योंकि देवता प्रवृत्त कर देंगे इंद्रियों को। इसलिए भगवान का भजन करें, भगवान का भजन करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के अधीन ये देवता हैं। इसलिए भगवान विषयों से बचाएंगे, भगवान दुखों से बचाएंगे, आपत्ति से बचाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् आनंद भाष्य में आज ज्योतिराद्यधिष्ठानाधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवान बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र पर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सबको अनंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनुग्रह तथा मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।